हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, आप सभी का इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगी। तो गाइस, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूँगी। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है अक्टूबर, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है वो आपके जीवन में क्या खुशियाँ लेके आ रहा है। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग तभी से आपके साथ में रेजोनेट होगी। और अगर इस रीडिंग तक आप पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइन चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं कि आप इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस प्राप्त करें, तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, अगर ये आपके साथ में रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ इससे गाइडेंस लेने की कोशिश करिएगा। कि गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्के एंजल्स, स्पिरिट गाइड, गेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। ओके, थैंक यू। कि नेक्स्ट मंथ मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या लेके आ रहा है, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए। ओके डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि नेक्स्ट मंथ उनके जीवन में क्या लेके आ रहा है। ओके, वॉटमी एनर्जी, द मैजिशियन, द वर्ड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands and the Hierophant. गाइड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके अराउंड कोई नेगेटिविटी थी, लोगों की ईविल आय आपके ऊपर थी, लोग आपको छोटी दृष्टि से देखते थे, आपका सम्मान नहीं करते थे, तो उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि जैसे लोगों के अंदर ना एक जलन की भावना जो होती है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके प्रति लोगों की जो सोच थी, जो नजरिया था ना सोचने का, वो थोड़ा अलग है। लोग आपके सामने कुछ और दिखाते होंगे और पीछे से वो आपके लिए कुछ और है। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। हो सकता है आप उनके अनुरूप नहीं चलते हो। आपकी मैं यहाँ पे एनर्जी ऐसे देख पा रही हूँ जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या आपके बारे में विचिंग हो रही है।
क्या सोचा जा रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है, आपको इन चीज़ों से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है नेक्स्ट मंथ में। आप लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट मंथ में अगर अभी तक आप किसी कार्य के लिए आप एक ऐसे आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत यहाँ पे पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, मैं बहुत आपको नॉलेज वाला इंसान देख पा रही हूँ। आपके पास जैसे ज्ञान का भंडार है, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। गाइस, नंबरों की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर की एनर्जी में यहाँ पे बहुत 3 टाइम्स 6 है। तो नेक्स्ट जो आपका मंथ है, आप भौतिक चीज़ों पे इतनी ज़्यादा रुचि लेना पसंद करेंगे। लग्जरी लाइफ जैसे होती है ना कि सुख सुविधाओं, आप जैसे अपने पैसे सुख सुविधाओं पे बहुत खर्चने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। 6 नंबर की एनर्जी, 3 कार्ड 6 नंबर के आए हैं, तो 6 नंबर की एनर्जी में बहुत यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि आप भौतिक चीज़ों में अपने पैसे बहुत खर्चने वाले हैं, कुछ आप अपने सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदने वाले हैं। आप कहीं पे यात्रा में भी जा सकते हैं और ये यात्रा आपकी जीत की यात्रा हो सकती है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे आपकी कोई एक साइकिल कंप्लीट हुई हो, जीवन का कोई एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है और अब आप एक नई जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये जर्नी आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता की तरफ ही लेके जाएगी। जो आप आपके जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम रहे हैं, जो भी आपने सोचा है, तो यहाँ पे मैं जैसे आपके सपने यहाँ पे मैं पूरे होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे एक डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस ये भी दिया जा रहा है कि आपको हर परिस्थिति में बैलेंस रहना है, आपको लोगों के प्रति बैलेंस रहना है। जैसे आपके पास ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति आता है और आपको बातों में बहुत इमोशनल कर देता है, अपने दुख दर्द परेशानियां बता के आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है, आपको बहुत इमोशनल कर देता है। तो आपको जो भी निर्णय लेना है वो सोच समझ के लेना है। आपको किसी, हाँ, उसकी मदद करिएगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा किसी की बातों में आके आपको इमोशनल होने से यहाँ पे बचने के लिए बोला जा रहा है। आप जो भी डिसीजन लीजिएगा वो बैलेंस होके लीजिएगा। इतना इमोशनल होके आपको कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। गाइज, यहाँ पे ट्रू लव आपकी लाइफ में आ सकता है, या यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है कि लोगों का प्यार आपको मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है कि डिवाइन का लव, हो सकता है कि आपके इष्ट जो है, आपके गुरु जो है, आपके भगवान जो है, वो आपसे बहुत प्यार कर रहे हो, तो वो आपके जीवन में खुशियों को भेज रहे हो। जैसे उन्हें पता है कि आप कितने मासूम हैं, आप हमेशा दूसरों की मदद करने वाले हैं। गाइस, नंबरों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 6 नंबर की एनर्जी 3 बार रिपीट हुई है। इसके अलावा 1 नंबर, 3 नंबर,
5 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी यहाँ पे 2 बार रिपीट हुई है। ये नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपके मूलांक हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक हो सकते हैं। तो डेफिनेटली गाइस अगले मंथ में आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर बहुत पैसा खर्चने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा लिमिट में खर्चा करें, वरना आगे आपको हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी निकल के आई है ना, आपको जैसे दूसरों की बातों में आके बैलेंस रखना है, इमोशनल नहीं होना है, वैसे ही आपको यहाँ पे धन से संबंधित चीज़ों में भी बैलेंस को रखना है। आप नेक्स्ट मंथ में बैलेंस बना के चलिएगा, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो लव के मामले में हो, चाहे वो फीलिंग के मामले में है, आपको बैलेंस में ही रहना है, वो बैलेंस बना के ही चलना है। हाँ, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत प्योर व्यक्ति हैं, और आप इस स्थिति में हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से ये बताने के लिए बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस में ही रहना है। आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है नेक्स्ट मंथ में, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके पास सलाह लेने के लिए, आपके पास एडवाइस लेने के लिए आ सकते हैं। आप एक ऐसे पद पे जाने वाले हैं जहाँ पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे, आपकी एडवाइस पे फोकस करेंगे, और उन्हें लगेगा हाँ आप जो भी बोल रहे हैं वो उनकी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। द मैजिशियन, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग यहाँ पे आपके साथ रहेंगी। आपको ये भी बताने के लिए बोला जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं तो वो जैसे साकार रूप लेने वाला है, वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली है। डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छे कार्ड आपके हैं, बस आपको यहाँ पे भी बैलेंसिंग के लिए ही बोला जा रहा है, आपको बैलेंस बना के ही चलना है। वाओ, तो नेक्स्ट मंथ आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। देखिए द स्टार की एनर्जी, तो जैसे आप एक स्टार के रूप में चमकने वाले हैं। अगर अभी तक आप संघर्ष कर रहे थे चीज़ों को लेके, आपको उतना अच्छा फल नहीं मिल पा रहा था, तो नेक्स्ट मंथ आपकी जीत का मंथ है, आपकी सफलता का मंथ है। आपने जैसे अपनी नकारात्मकता को, अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम कर लिया है, आपको अब इन चीज़ों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं तो जैसे आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी एनर्जी हो गई है गाइस। यहाँ पे मैं बिल्कुल एक ऐसी ऊर्जा देख पा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। जिससे भी ये एनर्जी मिल रही है गाइस, जो भी व्यक्ति इस एनर्जी का है बहुत ही ज़्यादा प्योर है और डिवाइन पे फेथ रखने वाला है। जैसे आपने अपना सब कुछ ईश्वर के हाथों में सरेंडर कर दिया हो, और इसी का आपको फल जैसे मिलने वाला है अगले मंथ में। यहाँ पे आपको ये भी बताने के लिए बोला जा रहा है कि नकारात्मक चीज़ों से, नेगेटिविटी से आपको जैसे दूरी, एक डिस्टेंस बना के रखना है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है।
ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में लोग नहीं आएँगे या नेगेटिविटी नहीं आएँगी या आप विचलित नहीं होंगे, लेकिन आपको सारी परिस्थितियों में बैलेंस बना के ही चलना है। आपको सुख में ना ज़्यादा सुखी होना है, ना ज़्यादा खुश होना है और दुःख में ना ज़्यादा दुखी होना है। आपको सारी कंडीशन में बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस रहना है। गाइज़, यहाँ पे मैं आपके जीवन में ट्रू लव आते हुए देख सकती हूँ। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो सकता है। जो डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, या हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है उससे आपके रिश्ते और ज़्यादा मधुर होंगे और ज़्यादा प्योर होंगे। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। यहाँ पे गाइज मैं आपके पास कोई अच्छी कमिटमेंट आते हुए भी देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपको कोई शादी के लिए प्रपोज करे, हो सकता है आपके पास कोई एक अच्छा रिश्ता आए। अगर आप मेल हैं तो आपके पास कोई अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं शादी के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो कोई अप्रोच कर सकता है आपको शादी के लिए, कोई आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। और ये जो कमिटमेंट है ना, ये टाइम पास वाला नहीं है। ये कमिटमेंट एक शादी का प्रपोजल हो सकता है। तो आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव भी आ सकता है और इस बार वो आपको लेके सीरियस है। आपके साथ में रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जो आप सोचेंगे आप वो पाएंगे नेक्स्ट मंथ में, और आप डिवाइन की ब्लेसिंग से जैसे ब्लेस्ड हैं। देखिएगा, ये इस कार्ड में, इस कार्ड में, इस कार्ड में, ये कार्ड, तो यहाँ पे तो डिवाइन है आपके साथ में। तो नेक्स्ट आपका जो मंथ आने वाला है, आप डिवाइन की एनर्जी से, आप अपने ईस्ट की एनर्जी से पूरी तरीके से ब्लेस्ड हैं। तो जब डिवाइन ही इस रीडिंग में आ चुके हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेगेटिविटी का तो इस रीडिंग में कोई स्थान ही नहीं है। और कुछ एक ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपकी विचिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो पीछे ही छोड़िए, ऐसे लोगों को तो पीछे ही रहने दीजिए। इन लोगों के विषय में बात करना भी जैसे अपनी ऊर्जा को खराब करना है। तो गाइज, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे आपने एक साइकिल, अपने जीवन का एक अध्याय आपने पूरा कर लिया है और आप अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे डिवाइन की तरफ से आपके लिए पूरी ब्लेसिंग है। जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे आपका हाथ पकड़ के वो आपको दूसरे अध्याय में प्रवेश करवा रहे हैं। और ये इस अध्याय में आपके लिए सफलता, सफलता और सिर्फ सफलता आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आपके पास सफल होने के अलावा जैसे आप किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और ये जो नया फेस आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आपको एक ऐसे पद पे लेके जाने वाला है जिससे लोग आपको सुनेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे। आप यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जैसे आपने अपने जीवन में सब कुछ झेल लिया है और अब आप एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं
जैसे सारी कंडीशन से निकल के इंसान एक ऐसे पद पे जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान। तो उसी पद पे मैं आपको देख पा रही हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों को प्यार देंगे, आप जिस भी चीज़ की नई शुरुआत करेंगे उसमें आपको विक्ट्री ही मिलने वाली है, उसमें आपको सफलता ही मिलने वाली है। अब आप इस परिस्थिति में आ गए हैं, अब आप इस जगह पे आ गए हैं, बल्कि मैं ऐसा बोलूँ आप इस जगह पे आ गए हैं कि आपको यहाँ से अब विचलित कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस जर्नी में आपने ये जो जर्नी अभी तक फेस की है, इस जर्नी में डिवाइन आपके बिल्कुल जैसे साथ में ही चल रहे हो। गाइज मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ, यहाँ पे पता नहीं ये रीडिंग किसके साथ में, किस किस के साथ में रेजोनेट होने वाली है। जैसे आप धरती पे कोई सोल पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, भेजे गए हैं, इसीलिए आपके जीवन में इतना संघर्ष आया था पास्ट में, और इसीलिए डिवाइन का आपके साथ में पूरा सहयोग है। और जैसे कदम कदम पे डिवाइन आपको जैसे गाइड करते हो कि जैसे ये डगर तेरे लिए ठीक नहीं है, ये रास्ते तेरे लिए ठीक नहीं है, इस रास्ते पे चल। जैसे आपने कोई गलत रास्ता चुनने की कोशिश की हो तो आपको रोका सा गया, रोक दिया गया हो कि जैसे ये रास्ता ठीक नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अक्टूबर का मंथ आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेके आ रहा है। आपके जीवन में एक नए अध्याय का, आपके जीवन में एक नए अध्याय की जैसे शुरुआत होने वाली है, और वो अध्याय आपके जीवन में सफलता, ग्रोथ, बैलेंस सब, और साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग, सब कुछ आपके साथ में लेके आ रहा है। तो गाइज आपको फिर से यही बताने के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में नेक्स्ट मंथ में बैलेंस बना के चलना होगा। सारी कंडीशन में आपको बैलेंस बना के चलना है, चाहे नेगेटिव परिस्थितियाँ आती हैं आपके जीवन में, चाहे पॉजिटिव परिस्थितियाँ आती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बना के ही चलना है। तो गाइस इसी के साथ में मैं अपनी रीडिंग को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता भी सकते हैं कि ये रीडिंग आपके साथ में कितनी रेजोनेट हुई है। और मेरे चैनल को इतना प्यार और लाइक देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग इस चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।